टीजीटी की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पीटर बेल दी थर्ड, जो कि पीबी शैली के द्वारा लिखी गई है। और ये जो पीबी शैली के द्वारा लिखी गई एक पैरोडी है, क्योंकि विलियम बर्ड्सवर्थ ने भी एक पोइम लिखी थी पीटर बेल करके, उसी की पैरोडी पीबी शैली ने लिख दी पीटर बेल दी थर्ड। और इसीलिए ये क्या है, एक सैटेरिकल पोइम है, ध्यान बनाए रखना। और एक इंपॉर्टेंट चीज और ध्यान बनाए रखना, ये जो पीटर बेल दी थर्ड है ये कब पब्लिश की गई थी, तो 1819 में इसको पब्लिश किया गया था। ठीक है, चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, पीटर बेल दी थर्ड इज रिटन बाय, ये जो पीटर बेल दी थर्ड है वो किसके द्वारा लिखी गई, पीबी शैली के द्वारा इसको लिखा गया है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है हमारा, पीटर बेल दी थर्ड इज अ पैरोडी ऑफ बर्ड्सवर्थ पोइम। हमने अभी अभी आपको बताया था कि विलियम बर्ड्सवर्थ ने भी एक कविता लिखी थी पीटर बेल करके, उसी की पैरोडी पीबी शैली ने लिखी पीटर बेल दी थर्ड। तो वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है कि पीटर बेल दी थर्ड बर्ड्सवर्थ की कविता की एक पैरोडी है, तो कौन सी कविता की पैरोडी है, पीटर बेल की। तीसरे नंबर का क्वेश्चन हमारा है, दी पोएम पीटर बेल दी थर्ड इज प्राइमरली, जो पीटर बेल दी थर्ड है मुख्य रूप से एक है कैसी व्यंग्यात्मक कविता है, एक सटायरिकल पोइम है। चौथे नंबर का क्वेश्चन हमारा, द मेन पर्पज ऑफ द पोइम इज टू, इस पोइम का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इस पोइम का मुख्य उद्देश्य था विलियम बर्ड्सवर्थ के नैतिक दर्शन का मजाक उड़ाना, यानी कि मॉक मीन्स होता है मजाक उड़ाना, बर्ड्सवर्थ के मोरल फिलॉसफी का। पांचवें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, इन द पोइम पीटर बेल्स जर्नी इज डिस्क्राइब एज अ प्रोग्रेस थ्रू, बोला गया है कि इस कविता में पीटर बेल की जो यात्रा है उसको किसके माध्यम से प्रोग्रेस के रूप में वर्णित किया गया है, तो अ ब्लैक कॉमिक अंडरवर्ल्ड। अब ब्लैक मीन्स होता है जो काला, यानी कि अंधेरी कह सकते हो, अंधेरा, और कॉमिक अंडरवर्ल्ड होता है पाताल लोक। ठीक है, तो उसी के रूप में काली हास्यपूर्ण पाताल, एक काली या एक कह सकते हो हास्यपूर्ण पाताल लोक। 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बोला गया द टोन ऑफ पीटर बेल द थर्ड कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब एज, पीटर बेल दी थर्ड का जो लहजा है, टोन है, सबसे अच्छी तरह से वर्णित किया जा सकता है कैसे, हास्यपूर्ण और व्यंग्यात्मक तरीके से, कॉमिक एंड सैटेरिकल। अगला 7वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, पीटर बेल्स जर्नी इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सेक्शंस, पीटर बेल की यात्रा को कितने सेक्शंस में विभाजित किया गया है, तो 7 सेक्शन में विभाजित किया गया है। वो सातों सेक्शन हम आपको दिखा देते हैं, ये हैं इनके वो सातों सेक्शन, आप यहां से देख लीजिए। 7 सेक्शन ऑफ द पोइम, शैली ने पीटर बेल की यात्रा को 7 सेक्शन में बांटा है, जो एक मॉक मॉरल जर्नी को दर्शाते हैं। और वो 7 सेक्शन कौन से हैं, यहां से आप देखोगे 1 से लेकर के 7 तक हमने डेथ, जीवन के नैतिक अंत की शुरुआत, द डेविल, बुराई का प्रतीक, हेल, दंड का व्यंग्यात्मक चित्र, सिन, पाप का हास्यपूर्ण रूप, ग्रेस, धार्मिक अनुग्रह की विडंबना, ठीक है, डैमनेशन, पूर्ण नैतिक पतन, और डबल डैमिनेशन, व्यंग्यात्मक अतिशयोक्ति, हाइपरबोल कह सकते हो। तो ये 7 तरीके से इसको बताया गया। इसमें क्या हुआ है कि मोरल एलेगरी की नकल करती है, लेकिन गंभीरता के बजाय मौकरी से भरी हुई है। ठीक है, और इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हेल इज अ सिटी मच लाइक लंदन। ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। ये पंक्ति कविता की सबसे प्रसिद्ध पंक्ति है, जिसका अर्थ है हेल को काल्पनिक धार्मिक स्थान नहीं बल्कि समकालीन शहरी समाज लंदन जैसा बताया गया है। ठीक है, अब आपको पीटर बेल की जर्नी के सातों सेक्शन बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं आगे 8वें क्वेश्चन की। 8वां क्वेश्चन हमारा कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द पोएम, तो पहला सेक्शन कौन सा था, डेथ का था। विच सेक्शन कम्स इमीडिएटली आफ्टर डेथ, डेथ के तुरंत बाद कौन सा सेक्शन आता है, द डेविल। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्शन ऑफ द पोएम, तो कौन कौन से 7 सेक्शन में से सिन भी था, ग्रेस भी था, हेल भी था, रिडेप्शन नहीं था, तो सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। दिस सेक्शन हेल रिप्रेजेंट, ये जो हेल सेक्शन है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, अ सैटेरिकल विजन ऑफ पनिशमेंट को। अगला दिस सेक्शन ग्रेस इन द पोएम इज ट्रीटेड एज, जो ग्रेस सेक्शन है वो किस चीज को ट्रीट करता है, तो एनिकल एंड मॉकिंग डे को। अगला दी फाइनल सेक्शन ऑफ द पोएम इज टाइटल्ड, फाइनल सेक्शन को डबल डैमिनेशन बोला गया है। ठीक है, डबल डैमिनेशन हमारा होता क्या है, ये उसको कहते हैं जो बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति हो। ठीक है, व्यंग्यात्मक अतिशयोक्ति के लिए बोला जाता है। 14 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द रिपीटेशन ऑफ डैमिनेशन इन द लास्ट सेक्शन हाईलाइट, ये किसको हाईलाइट करता है,
मतलब ये हुआ कि आखिरी सेक्शन में डैमिनेशन के दोहराव से ये पता चलता है कि व्यंग्यात्मक अतिशयोक्ति हुई है, सटायरिकल एग्जेजरेशन को बताता है। एक फेमस लाइन मैंने क्या बताया, बहुत फेमस लाइन है ये, अभी अभी आपके साथ डिस्कस की थी। हेल इज अ सिटी मच लाइक लंदन, कि नर्क अगर होगा तो बिल्कुल एकदम लंदन के जैसा होगा। लंदन की बुरी स्थिति के बारे में बताया है, तो पीटर बेल दी थर्ड की लाइन है ये। द कंपेरिजन ऑफ हेल, हेल एक शहर है जो लंदन जैसा है, मतलब हेल को एक सिटी बोल दिया है और बोले वो जो हेल होगा वो बिल्कुल एकदम लंदन जैसा होगा, पीटर बेल दी थर्ड। अब अगली लाइन देख लो। द कंपेरिजन ऑफ हेल विद लंदन सजेस्ट, हेल की तुलना लंदन से करने का मतलब क्या है, समकालीन समाज पर थोड़ा सा सामाजिक व्यंग किया है इन्होंने, सोशल सटायर ऑन कंटेम्परेरी सोसाइटी, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है सैलीज पोर्ट्रेयल ऑफ हेल रिफ्लेक्ट्स हिज एटीट्यूड टूवर्ड, 17 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है कि सैली का हेल का चित्रण उनके इस रवैये को दर्शाता है, यानी कि कौन से रवैये को दर्शाता है, तो समाज और नैतिकता, सोसाइटी एंड मोरालिटी। 18 नंबर का क्वेश्चन हमारा, द पोएम बिलोंग्स टू विच लिटरेरी मूवमेंट, ये जो कविता है वो किस साहित्यिक आंदोलन से संबंधित है, तो रोमांटिक। अगला 19 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, सैली यूज ऑफ पैरोडी इन द पोएम इज मेनली टू, पीवी सैली ने या कविता में सैली द्वारा पैरोडी का इस्तेमाल मुख्य रूप से इसलिए किया गया जिससे कि बसवर्थ की मजाकिया अंदाज में आलोचना कर सके, क्रिटिसाइज कर सके बसवर्थ को ह्यूमरसली मजाकिया अंदाज में। 20 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, ओवरऑल पीटर बेल इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, अगर हम कुल मिलाकर के बात करें तो पीटर बेल दी थर्ड को सबसे अच्छे तरीके से किस तरह से बताया गया है, तो बताया गया है सटायरिकल पैरोडी विद कॉमिक डार्कनेस, सी ऑप्शन हो जाएगा। सटायरिकल कॉमेडी मतलब व्यंग्यात्मक पैरोडी और किसके साथ, कॉमिक डार्कनेस के साथ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीटर बेल दी थर्ड के बारे में आपको सही संदर्भ का चुनाव करना है। तो ये जो पीटर बेल दी थर्ड है ये 1819 में पब्लिश हुई है, सैली की एक सटायरिकल पैरोडी है जो विलियम बसवर्थ की पीटर बेल पोइम पर आधारित है, ठीक है, ध्यान बनाए रखना। तो ये थे आज के क्वेश्चन, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।